रहमानुर्रहीम। सेवा म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सदर जनाब फरुद्दीन साहब, डायरेक्टर्स, इस महफिल में दईस पर तशरीफ फरमा शहर के जिम्मेदारान, मेंबर्स और हमारे गेस्ट साहबान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ी खुशी की बात है कि करीमनगर अपने तरक्की की आगे की मंजिलों की तरफ वो जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की और एफिशिएंसी अता फरमाए ताकि वो एक बड़ी आबादी तक इस तस्वर को कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस जो हम करने जा रहे हैं जाते हैं उसमें आसानी फरमाए। हज़रात, ये ख्वाब हमने 2011-12 में देखा था कि मुल्क में वो जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत वो करते हैं लेकिन सूद को उसको नजर नहीं चले जाता, और फिर ये जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, उसके बैंक में या घर में 2-4 लाख रुपए पड़े नहीं रहते, हमेशा वो कर्ज की लानत से, मुसीबत से वो दो चार रहता है। तो ये वो लोग हैं जो इस मुल्क का कोई भी इंस्टीट्यूशन इनको सपोर्ट नहीं करता। सरकार बैंक चलाती है, बैंक डुबाती है और वो गरीबों को उसको कुछ हासिल नहीं होता। गरीब वो लोग हैं जिसको बैंक अपनी सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देता और कहता है कि ये वो लोग हैं जो पैसे वापस नहीं करते हैं। कि पैसे वो लोग वापस नहीं करते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं, उनको वापस करने का दिमाग ही नहीं होता, उनको सिर्फ लेने का मामला होता। तो ये वो हालात थे जिससे मुसलसिल हमारे मुल्क की गुर्बत वो तेजी से बढ़ रही थी। इस काम के लिए दीन इस्लाम ने बहुत वाज़े तस्वर कॉन्सेप्ट दिया कि इस मुसीबत का इलाज इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस है। इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस का मतलब कुरान ये कहता है कि सूद के बदले में तिजारत करो, ये नहीं कि सूद के बदले में बगैर सूद का काम करो। ये तस्वर सही नहीं है। सही तस्वर ये है कि तिजारत करने से गुर्बत जाती है, बगैर पैसे के पैसे लेने से गुर्बत जाने वाली नहीं है। तो इसलिए कुरान कहता है कि सूद का जो अपोजिट वर्ड है वो तिजारत। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो मेहनत के लोग होते हैं वो तिजारत करें। और गुर्बत की उम्र भी 8-9 साल से ज़्यादा नहीं है। एक आदमी जब 14-15 साल में काम करना शुरू करता है, किराए के घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन 25-30-35 साल का होता है तो प्लाट खरीदता है, 40-45 में घर बना लेता है, दुनिया से रुखसत होता है तो असेट छोड़ के जाता है। तो एक ही लाइफ साइकिल में गुर्बत खत्म। तो गुर्बत कोई परमानेंट चीज नहीं है। गुर्बत ये स्ट्रगल कोशिश करने से वो चले जाती है। इस मुल्क में गुर्बत को हटाना है तो मुल्क की आवाम को स्ट्रगल करना पड़ेगा। गुर्बत सब्सिडी से जाने वाली नहीं है, खैरात से जाने वाली नहीं है, किसी के दान धर्म से जाने वाली नहीं है, जाने वाली है वेल्थ क्रिएशन से। आप वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनिए, कोशिश करें कि आप भी कुछ कमाएं, तो फिर ये गुर्बत को जाना पड़ेगा। वेल्थ क्रिएशन का मामला ये है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन करें, कि गुड्स बेचें, टेबल, चेयर, फैन, कुछ चीजें बेचने से पैसे वो मिलते हैं। हर खरीदने वाला बेचने वाले को 2 पैसे देके जाता है। कि आप सर्विस बेचें, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, कुछ है, सर्विस करें, पैसे मिलते हैं। या असेट बेचें, गोल्ड बेचें, प्लॉट बेचें, फ्लैट बेचें, फिर आपको पैसे मिलते हैं। ये 3 काम करने से पैसे मिलते हैं। धोखा करने से पैसे नहीं मिलते हैं। आप इज्जत बेचने से, जिस्म बेचने से पैसे नहीं मिलते हैं। आप ईमान बेचने से पैसे नहीं मिलते हैं। आप करप्शन करने से पैसे नहीं मिलते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए कि पैसे मिलने के लिए प्रोडक्ट्स को बेचना है, ना कि इज्जत को बेचना है। तो ये बात हम हमारी उस सारी आवाम को
ये बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि गुर्बत कोई परमानेंट चीज नहीं है, तो वो जाएगी, लेकिन जाएगी इस तरीके से जाएगी और दूसरा तरीका इसके पास नहीं। तो ये पहली बात है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो हमारा कम्युनिटी कनेक्ट करके विजन मिशन को बताना कि ये कॉन्सेप्ट को शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए। पहला हमारा ब्रांच संगारेड्डी और सदाशिवपेट में हमने इसको चलाया था, प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट किए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 47 टाउन्स में इसके ब्रांचेस। ये 12 साल के अरसे में आप लोगों के टाउन से 47 टाउन्स में इसके ब्रांचेस, और इसके 1.25 लाख मेंबर्स हैं। 2024-25 में 1000 करोड़ का टर्नओवर इसका हुआ है। सरकार कहती है कि गरीब का मतलब बदमाश, हमने साबित किया कि गरीब का मतलब शरीफ। हमारे पास 96% हमारे पास रिकवरी है। आप इस मुल्क के किसी भी बैंक में जाके देख लीजिए, वहाँ पे 50-60 के ऊपर नहीं मिलती। वहाँ पर जो हर साल लोन पे ऑफ करते हैं, हमारे पास पे ऑफ नहीं होता। तो ये इस सिस्टम का दम है, अल्लाह ताला के उस कानून का इसमें असर है कि वो इस निज़ाम को चलाएं तो इस मुल्क से गुर्बत जाएगी। और सूद तो एक धोखा है, फ्रॉड है। कि फ्रॉड ये है कि सूद को कहता है, बैंक कहता है कि तुम्हारा बिजनेस चले या ना चले, मुझे 10% चाहिए। और ये 100 रुपये में इतना दम नहीं है कि अगर मैं अपने जेब में 100 रुपये रख के 10 साल भी रखे तो वो जेब में 110 होने वाले नहीं, बल्कि वो और इन्फ्लेशन की वजह से वो 5 रुपये हो जाएंगे। लेकिन पूरा जो निज़ाम बना हुआ है, धोखे का निज़ाम, सूद का निज़ाम, वो कहता है कि साहब आपका बिजनेस चले ना चले, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम आए। ये जो सेवा मैक्स म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, हम लोगों के गरीबों के आंसू पोंछने नहीं आए, हम मार्केट में टांग अड़ाने आए। अब मार्केट में ऐसा ही निज़ाम चलेगा, जो निज़ाम हम ला रहे हैं यही निज़ाम चलेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपका ताउन चाहिए। 12 साल की जद्दोजहद में बता दिया कि ये निज़ाम इस मुल्क में चलेगा, इस मुल्क की आवाम को चलेगा, इस मुल्क की आवाम इसको कबूल करती। हमारा तस्वर क्लियर है कि सारे लोग अपने लोग, ये क्लियर है। हमारे निज़ाम में हम ऐसा देखते नहीं कि साहब धर्म की बुनियाद पर, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, कैस्ट की बुनियाद पर हम मेंबरशिप नहीं देते। मेंबरशिप सबको देते हैं, सपोर्ट सबको करते हैं। हमारे पास क्लियर है कि सारे लोग हमारे लोग हैं, सारे जो गरीब लोग हैं एक्सप्लॉइट सब होते हैं, एक्सप्लॉइट करने वाले आगे पीछे देखते नहीं। तो इसलिए हमने इसको ये तस्वर अपने साथ किया कि सारे लोग हमारे लोग हैं, गुर्बत को इस मुल्क से जाना पड़ेगा, और उसके लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात भी बड़ी अहम है कि अब 1000 करोड़ का जो मतलब है कि ठीक है सारे लोग, सारे ये मेहनत कश लोगों का मामला है। और कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि को पार्टनर्स, हमारे पास कोई बेनिफिशियरी नहीं होता है। आप हमारे मेंबर्स को जो फाइनेंस लेते हैं उनको बेनिफिशियरी ना कहें, ये हमारे मेंबर्स हैं, पार्टनर है हमारे सिस्टम की। कोऑपरेटिव सिस्टम यही है कि ये पार्टनर हैं। कोऑपरेटिव मतलब को पार्टनर, हर मेंबर पार्टनर है। और सिस्टम ये है कि हर मेंबर शेयर अमाउंट देता है, डिपॉजिट कराता है, और सोसाइटी के जुमला अखराजात अपने सर पर उठाता है। हम प्राइवेट लिमिटेड हैं, इसलिए हमारे लायबिलिटीज वो लिमिटेड टू हमारा शेयर अमाउंट होता है, हमारे असेट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 साल में हमारे जो रिटर्न्स हमको जो मिले हैं, हमारे सारे लायबिलिटीज के बावजूद रिटर्न्स हमारे ज़्यादा हैं। ये आपकी सबसे समझ रहे मेरी बात कि आपने कोशिशें करके जो पैसे जमा किया है 12 साल में, उसमें ये बात है कि हमारे सारे अखराजात जाने के बावजूद एक पैसा, कुछ पैसे ज़्यादा ही हैं। हम अभी सेहतमंद बहुत अच्छे हैं। तो ये इसकी आपकी काविशों का नतीजा है। इस मौके पर मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 3000 की मेंबरशिप ये अच्छा ना लगता है। काम अच्छा है तो 30,000 की मेंबरशिप चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि छोटे मेहनत कश लोगों को हमसे अटैच कीजिए कि मेरे पास जो पैसे जो है
ये बात आप रखें, खैरुद्दीन साहब भी और हमारी टीम भी समझें कि आप कुछ लोगों से पैसे लाएंगे और कुछ लोगों को देंगे, तो वो जो लोग होते हैं जिनके दिल में और वसवसे होते हैं, उनको अमीरों की पैसों की बू आती है कि अमीरों का पैसा लगता है, समझते कि उसका पैसा है, ले लेना और गायब हो जाना। आखिर साहब के ज़माने में कहते हैं कर्ज हसन का मतलब ये कर्जा लेना, पूछे तो हंसना। तो वो सिस्टम हमारा नहीं होता कि हाँ हंसते हंसते लेना, हंसते हंसते देना। नहीं, हंसते हंसते लेना है, हंसते हंसते वापस करना। कि ये जो मामला है कि कर्ज हसन जो है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टूल नहीं होता है। मुराबा हमारा इकोनॉमिक टूल डेवलपमेंट का है। इसमें हम हमारे मेंबर को सामान दिलाते हैं या उसको अपना वकील बना के सामान उसके थ्रू हम परचेस करने लगाते हैं और फिर उस पर एक मार्कअप रखकर वो हम पैसा उसे वापस लेते हैं। ना असल अमाउंट कम होगा, ना मार्कअप कम होगा। हमारी टीम इस बात की कोशिश करती है कि जितना पैसा हम दिए हैं उस एग्रीमेंट के हिसाब से पूरा पैसा हमारे लोग वापस देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमारा चल रहा है। मुझे इस मौके पर यह भी अर्ज करना है कि इस निज़ाम को आगे बढ़ाना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आपके बनना है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि सेवा का मेंबर, उसमें जो है 4 चीज़ें हम दूर से देखकर पहचान ले कि ये हमारा मेंबर है। तो पहले सिफत ये कि मेरा मेंबर नशा नहीं करता, कि नशा करने वाले को हम फाइनेंस नहीं करते हैं कि ड्रग हो और ये सारी उसकी तफसीलात जो कुछ हो सकती है। जब हम पहले ये कॉन्सेप्ट रखे तो बहुत सारे मेंबर्स की जो औरतें थी उन्होंने पैर वर पकड़ के कहा कि साहब ये बहुत अच्छा आपने आइडिया रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत आप पैसे दे ना दे लेकिन ये काम तो आप कराएंगे। तो हम तो खुश हुए, लेकिन हमारे दिमाग में दूसरी चीज़ चल रही थी। ये चल रही थी कि हमारे पास जो फंड्स हैं ये बहुत ही टाइट रोप पे हैं, सब डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, शेयर्स नहीं। और डिपॉजिट सिस्टम ये है कि बैंक कुछ भी हो 100% डिपॉजिट वापस करना है, वरना डायरेक्टर घर बेच के वापस करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है हमारे पास, लेकिन इसकी लीगल प्रॉब्लम ये। तो वो तो हमको दुआएं दे रही थी, हमारे दिमाग में चल रहा था कि साहब ये नशा करेगा तो शाम में हमको पहचानेगा भी नहीं। ये शाम होती, हमारी शाम होती, उसकी सुबह हो जाती। जब उसकी सुबह हो जाती हमारी, हम गुरु बोलते रहते हैं, तो जब शाम पहचानना छोड़ेगा तो पैसे कहाँ से देगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि डिपॉजिट के पैसे हैं, इसलिए नशा करने वाले को नहीं दे सकते। समाज से बुराई भी जाएगी, हमारा पैसा वो सेफ भी रहे। तो ये उसका कॉन्सेप्ट हमने दिया है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खाली इसका ऐलान नहीं, हम प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि साहब हमारा मेंबर अपनी बीवी को मारतोड़ नहीं करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा। वो इसलिए कि अगर घर में गड़बड़ चली तो कारोबार में गड़बड़ हो जाए। छोटा कारोबारी आदमी कि जो चल रहा चेहरे पे मालूम होता और चलन से मालूम हो जाता कि हालात घर में कैसे चल रहा है। तो हमने ये कहा कि साहब ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा, बीवी नहीं मारेगा। 2 साल के बाद में लोग बोलेंगे साहब आजकल जमाना बदल गया है, वो उधर से भी हो रहा मामला, पहले सिर्फ एक तरफ से होता था, दूसरी तरफ से हो। तो हमने भी अपने कानून को बदल दिया कि आपस में ना झगड़े, डोमेस्टिक में आपस में ना झगड़े होंगे। तीसरा हमने कहा कि हमारा मेंबर बच्चों को स्कूल भेजेगा कि वो उसके बच्चे उसकी हालत से, आप ध्यान में रखें कि मेरा मेंबर जो है वो बैंक विद अनबैंक पीपल, ये जिन लोगों को बैंक कुछ नहीं देता है वो हमारे मेंबर्स हैं। तरकारी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, छोटी किराना की दुकान वाले, पंचर वाले और इलेक्ट्रिकल की छोटी मोटी शॉप वाले, ऐसे तकरीबन 110 छोटे छोटे कारोबार हैं जिसमें एक बड़ी आबादी उसमें लगी हुई है। तो लाजिम बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे वो मेंबर, उनका मुस्तकबिल आज की हालत से बेहतर हो और तालीमी मुस्तकबिल को बना सके। तो हमने मेंबर के लिए कहा कि भाई बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ेगा, चाहे वो तेलुगु मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मदरसा हो, कुछ ना कुछ हो, घर में ना रहे बच्चे।
ये जाना पड़ेगा। और आखिरी चीज उनके पास ये रखें कि चौथी चीज घर और अतराफ जो है वो पाकि सफाई का वो इंतजाम करेगा। वो इसलिए कि हिंदुस्तान में जो है वाटर बॉर्न डिसीज वो 80-90% होते हैं कि पानी घर में जमा हो गया तो डेंगू आ जाता है, पानी गलत हो गया तो डिसेंट्री हो जाती है। ऐसे तो रिकॉर्ड्स बताते हैं, रिपोर्ट बताते हैं कि गरीब आदमी का तकरीबन 25-30 दिन ऐसे बीमारी में चले जाते हैं और इसमें पैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो उस पर मार पड़ जाती है। तो ये मेरा मेंबर जो 4 चीज़ों को वो फॉलो करे। तो ये बात हम देखें कि हम एक टोटल चेंज चाहते हैं हमारे मेंबरों में। वो मेंबर हम उसके धर्म में देखते हैं, लेकिन रवैये में जो है वो बेहतरी आना चाहिए। अब आखिरी बात यह है कि ये जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग, उसमें ये होता है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास मुराबा का मतलब ये है कि हम हमारे मेंबर को सामान बेचने का सामान या काम करने के टूल्स वाला सामान, आइसक्रीम हो या ठंडा के कोई कारोबार हो तो फ्रिज दिलाने वाला सामान, तो ऐसे सामान हम उसको दिलाते हैं और सामान आया या नहीं आया हम जाके उसको वेरीफाई कर लेते हैं। एज पर कोटेशन, एज पर इनवॉइस सामान आ गया है वो हम देख लेते हैं। तो अब इसमें होता है कि कंजम्पटिव लोन में क्या होता है कि पैसा लेकर इस्तेमाल कर लिया तो गरीब से पैसा निकलना मुश्किल होता है। आप उसको प्रोडक्शन में डाल दिए तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो पैसा कन्वर्ट हुआ सब चीज़ में, और वो चीज़ को उतना जल्दी हजम नहीं कर सकता, उसको तो बेचना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी सिक्योरिटी ठीक हो जाती है कि मैं सिर्फ फाइनेंस करता, पैसा देता तो वो पैसे की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती। मेरे पास सिक्योरिटी इसलिए बढ़ती है कि मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है, कैश को मैंने थिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सिक्योरिटी मेरी रहेगी। फिर वो बेच के देता है और हमारा तजुर्बा कहता है कि साहब गरीब डिले कर सकता है, डिफॉल्ट नहीं हो सकता, बैड डेट नहीं कर सकता। तो ये बात हमने 12 साल के तजुर्बे से ये बात बताई कि ये सब चीज़ें इसमें चल रही हैं। गवर्नमेंट के साथ भी हमारे मुख्तलिफ छोटे बड़े मीटिंग्स होते रहते हैं। एक मरतबा तो केसीआर सरकार ने हमको भी एक ऑर्डर पास करके कुछ फंड्स हमको दिया था, उसमें लिखा था कि भाई इंटरेस्ट फ्री हम उनको एडवांस देते हैं। तो सरकार की जियो पर ऑर्डर पर ये कि सेवा मैक्स को बगैर इंटरेस्ट के इतना पैसा इतने साल के लिए एडवांस दे। तो ये आपका निज़ाम वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। अब ये वॉल्यूम का गेम है सब, ये बैंकिंग जो है, ये कॉर्पोरेट सिस्टम, फाइनेंसिंग सिस्टम वॉल्यूम का गेम, छोटे पैसों में बड़ा चेंज नहीं ला सकते। तो अब ये हमारा जो विजन है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि 1000 करोड़ से बढ़कर हम 5000 करोड़ तक चले जाए हमारा टर्न, कि 2030 में हमारे सारी फैमिली के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि 1000 करोड़ से बढ़कर हम 5000 करोड़ जाएंगे। इस जाने से पूरे मुल्क का जो एसएचजी का जो फाइनेंस है उसका 0.2% हमारे पास है पूरे मुल्क। तो हम मुल्क को मार्केट को इन्फ्लुएंस करना है तो फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ज़्यादा जाना पड़ेगा, और इसमें हमारे नौजवान, हमारे जितने भी लोग काम करते हैं, घर में बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ काम करें। कि ट्रांजैक्शन आप करें, कारोबार आप करें, सर्विस के पीछे, सरकारी सर्विस के पीछे ना पड़े, कुछ ना कुछ आप काम करें तो आपके दिन भी अच्छे आएंगे, मगर कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छे दिन आने के लिए यही काम एक है कि हम वॉकेबल डिस्टेंस पर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कि करीमनगर में जो हमारी ब्रांच है, करीमनगर के किसी भी हिस्से वाला कि आप पहुंच सकते हैं, बाइक पे जाएं तो 5 मिनट में हमारी ब्रांच मिल जाए। इतनी आसानी से फाइनेंस इस मुल्क में कहीं नहीं, इतनी आसानी से। फिर ये बात कि इस मुराबा के बाद हमारा और एक प्रोडक्ट है कि वो मुजारिबत। हम क्या करते हैं कि शॉप की वैल्यू के हिसाब से हम उतना ही उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको ओनरशिप में कन्वर्ट करते हैं, उसका एक प्रोसेस। अलगर्ज कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ट्रांजैक्शन के सारे स्टेक होल्डर के साथ जस्टिस करता है, तो उस इंसाफ का तकाजा ये बनता है कि लोग उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो मैं आप हजरात से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज 47 ब्रांचेस हैं, 200 ब्रांचेस तक हम
2030 तक लाएंगे इंशाल्लाह, और 1000 करोड़ से निकलकर 5000 करोड़ तक हम जाएंगे। और फिर इसी तरह से हमारे बैड डेट्स है उसका रेट हम उसको गिराएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब हमारा जो चेयरमैन है वो आरबीआई का रिटायर्ड गवर्नर है। तो पहले हम सोशल एक्टिविस्ट को भी काम करते थे, तो बड़े पैसे मैनेज करना नहीं आता हमारा, हम छोटे पैसे मैनेज ऐसे तकरीर करके समझा लेते लोग, लेकिन पैसों का मैनेज करना बड़ा काम है। तो इसलिए हमने ऐसे जो लोग इस तरह के हाई कैलिबर के जो लोग हैं उनको एक बोर्ड बनाया है, वो हमारे सारे मामला को देख रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर साहब हैं और कुछ क्लास 1 ऑफिसर्स जो स्टेट लेवल के हैं वो लोग इसमें मौजूद हैं, फिर बड़े कंपनीज चलाने वाले लोग मौजूद हैं, तो बड़े पैसों को डील करने वाले इसमें मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सेकेंड फेज में जाने के लिए आप हमारा काम, इसमें हमारे सिस्टम में के शरिया कंप्लाइंट सिस्टम भी है और लॉ ऑफ द लैंड को हम फॉलो भी करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास हम वायलेट नहीं करते, कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, शरिया डिपार्टमेंट को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, हमारे ऑपरेशंस की हम ऑडिट करते हैं। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इस तस्वर को हम ज़मीन पे लाना चाहते हैं। तस्वर ये है कि इस मुल्क की मैशत इंटरेस्ट फ्री मैशत में तब्दील हो जाए, फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री में हो जाए। हमारी इतनी ख्वाहिश है, इसके ऊपर हमारी ना हमको पैसा चाहिए आपका, ना कोई शोहरत चाहिए, लेकिन इस ख्याल के लिए हम जिंदा हैं कि अल्लाह ताला का ये ख्याल के इस समाज में एक ऐसा निज़ाम लाए जो सूद से पाक हो, तिजारत की बुनियाद हो, हर घर में खुशहाली आए। इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमसे सख्त मुखालिफत करने के बावजूद इस काम में हमारा काम है। कि मुमकिन है हमसे बहुत सारे आपके डिफरेंस हो सकते हैं, तो वो सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस काम में आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम करीमनगर और जैसे जितने शहर हैं वो शहरों से हम सूद को खैराबाद करा दें, और उसके बजाय एक ऐसा निज़ाम हम सेटअप कराएं जिसमें हर घर में खुशहाली हो और हर घर में एक कामयाबी हो। ये कोशिश के लिए हम ताउन आपसे गुजारिश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी काविशों को कबूल फरमाएँ, हमारी कमज़ोरियों को माफ़ फरमाएँ, और हम सबको मिलजुल कर जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।